नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे। कल भारत सरकार का एक आर्थिक आंकड़ा आया है जिसमें भारत की दूसरी तिमाही की जीडीपी में 8.25% की बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसा सरकार का जो आंकड़ा आया है या जो उससे संबंधित एजेंसी है जो ये आंकड़ा दिया है उसमें ऐसा प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन अगर हम अनेक पक्षों की ओर ध्यान दें तो हमें ये आंकड़ा देख करके मन में संशय प्रकट हो रहा है। जैसा मेरा मानना है कि और बहुत सारी एजेंसियों का मानना है, उसके बारे में हम आज आपको विस्तार से और इस आंकड़े की समीक्षा करेंगे कि ये आंकड़ा जो आ रहा है, हमें आपको दिखाया जा रहा है, ये आंकड़ा सही है या तो हमें और आपको गुमराह करने के लिए ऐसे आंकड़े दिए जा रहे हैं। अभी हम और आप या जो भी आर्थिक क्रियाकलापों के रूप में या ज्ञान रखते हैं या उस पर ध्यान देते हैं तो देख रहे होंगे कि अभी जब से ट्रम्प कार्ड चला है, ट्रम्प का टैरिफ लगा है, उसके पहले से ही भारतीय मुद्रा लगातार निचले स्तर पर चली जा रही है, जो अभी 90 रुपये के करीब पहुंच गई है। अभी $1 खरीदने के लिए हमें और आपको 90 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अभी आप सोचोगे कि उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। अभी बाहर से जो भी सामान हमें मंगाना होगा वो महंगा पड़ता है। इसी के अलावा अभी कल ही IMF का एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में IMF अन्य देशों के आंकड़ों के ऊपर या उसकी मुद्रा के ऊपर एक कैटेगरी जारी करता है। उसमें A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी और लास्ट D कैटेगरी तक रखता है। अभी IMF का जो रिपोर्ट कार्ड आया है उस कैटेगरी में भारत को C कैटेगरी में रखा गया है। और यहाँ भारत में जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है दूसरी तिमाही का, वो 8.2%। 8.2% बहुत हाई होता है और इतना बड़ा विकास दर किसी भी देश को बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन ये आंकड़ा अगर सही है तो अन्य दूसरे अभी IMF का भी जो आंकड़ा आया है वो इस बात पे आया है कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा दिया जा रहा है वो सही डेटा कलेक्ट करके नहीं दिया जा रहा है। तो इस आधार पे हम ये भी कह सकते हैं कि अभी भारत का जो आंकड़ा आ रहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है। हम लोगों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। इसका एक अंदाज़ा, इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है कि अभी हमारा मुद्रा लगातार कमज़ोर होता जा रहा है और लोगों का रखा पैसा कचरे की ढेर की तरह कम होता जा रहा है और महंगाई दर इतनी बढ़ती जा रही है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकारी आंकड़ा आ रहा है अभी आर्थिक सर्वेक्षण का दूसरी तिमाही का 8.25, ये बिल्कुल पूरी तरह सही नहीं हो सकता। क्योंकि यदि ये सही होता तो देश के अंदर जो उथल पुथल अभी चल रही है, बाकी लोगों को इससे मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी हमारे यहाँ विदेश से तेल आयात होता है। उसके अलावा अभी आप इस आंकड़े का प्रभाव शेयर मार्केट पे भी देखेंगे। लेकिन अगर ये आंकड़ा सही है तो विदेशी इन्वेस्टर अभी भारत में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी जो आंकड़ा शेयर मार्केट में आप देख रहे हैं, ये जो बढ़ता हुआ शेयर अभी हाई पे दिख रहा है, इसमें केवल घरेलू जो इन्वेस्टर हैं उनका थोड़ा विश्वास जगा है, इन्वेस्ट करके बाज़ार को संभाले हुए हैं। लेकिन अगर भारत की विश्वसनीयता बढ़ती तो विदेशी इन्वेस्टर भी ज़रूर भारत में इन्वेस्ट करता और भारत को आगे बढ़ाता। इसी कारण से भारतीय इन्वेस्टर अपना पैसा धीरे धीरे निकालने के कारण विदेशी मुद्रा दिनों दिन हमें डॉलर खरीदने के लिए या अन्य विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए अधिक रुपया देना पड़ रहा है। अभी बीच में बात चल रही थी कि रुपए में व्यापार होगा। अभी क्या रुपए में क्या व्यापार होगा।
अभी IMF ने रुपए के वैल्यूएशन पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। C ग्रेड के बाद लास्ट D ग्रेड आता है। तो इस हिसाब से हम लोग एक मान सकते हैं कि सोमालिया, अफ़गानिस्तान और जो एकदम कह सकते हैं कि एकदम बेकार करेंसी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी करेंसी, एकदम नीचे से दूसरे नंबर पे हमारी करेंसी आ रही, हमारी अर्थव्यवस्था के आंकड़े आ रहे हैं। तो इस बात पे हमें संशय में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रकट करिएगा। और हमारी ये बात आपको कैसी लगी उसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।